दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और लगातार कंटिन्यू देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं आ रही है यहाँ पर, और कुछ कमेंट्स भी नहीं आ रहे। इतना अच्छा समझा रहा हूँ मार्केट को मैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ, मार्केट के सपोर्ट रजिस्टेंस के जीरो टू हीरो को प्रीमियम को समझा रहा हूँ, तो भी एक लाइक नहीं बनती। इतनी कंजूसी क्यों? आपने कभी देखा होगा कि कोई भी मान लो केस होता है ना मार्केट के अंदर, कोई भी केस, यानी मैं यहाँ पर पुलिस केस की बात करता हूँ कि किसी बंदे पर पुलिस केस हुआ, बराबर, एफआईआर नोट्स हुई, और एफआईआर जब नोट्स होती है ना तो पुलिस है ना तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन जैसे ही वो केस एडवोकेट के हाथ में जाता है, तो एडवोकेट है ना वो पुलिस की जो एक्शन होती है ना उस पर संदेह उठाता है कि आपने तपास बराबर नहीं की है। इसका मतलब कि आपको या तो कुछ समझाया बुझाया गया है इसे फंसाने के लिए। तो वो जो चक्रव्यूह होता है ना पूरा का पूरा, वकील जो होता है ना वो पूरा सॉल्व करता है। और वकील जब उस केस को सॉल्व करता है ना, तो बहुत ही धीरज से सॉल्व करता है। वो बहुत वक्त लगाता है, कई सारी दलीलें करता है, कई सारे आर्ग्यूमेंट करता है, कई सारे सवाल पूछता है। उसके बाद में जब पुलिस और जो केस करने वाला दोनों झूठे साबित नहीं होते और दोनों सच नहीं बोलते अपने मुंह से, तब तक वकील जो है ना अपने सत्य पे खड़ा रहता है। वकील एक ही चीज कहता है कि सत्य की जीत होनी हो पहले कायदे की जीत होनी चाहिए। यहाँ पे दो वकील होते हैं आमने सामने। एक वकील जो होता है वो विरुद्ध पक्ष का होता है, दूसरा जो होता है जो केस लड़ता है जिताने के लिए कि जिसको फंसाया जा रहा है। तो दोनों की टक्कर होती है, लेकिन जीत है ना हमेशा सत्य की होनी चाहिए, कायदे की होनी चाहिए। ये बात अगर मान लो आप समझ गए ना, तो ये स्टॉक मार्केट है ना आपके जेब में रहेगा। सत्य यहाँ का क्या है पता है? कि यहाँ पर है ना लोग क्या कर रहे हैं पता है? तुरंत फंस जा रहे हैं यहाँ पर, तुरंत फंस जा रहे हैं, तुरंत फंस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को ये पता नहीं है क्रूडल के अंदर बाद में वहां कर यहाँ पे लेके आता हूँ जो सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमेशा आपने देखा होगा आरएसआई के अंदर कि 20 का जो लेवल आता है वो ओवरसोल्ड लेवल होता है, 20 के ऊपर जाता है ओवरबोट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप आरएसआई को उल्टा भी तो करके देखा करो ना। इनवर्ट स्केल में जाओ सेटिंग के अंदर, और उसके अंदर भी देखा करो कि ये मान लो यहाँ पे 20 चल रहा है, 20 बराबर, पीछे 20 चल रहा है, 6321, 6321 के जब करीब है, और यहाँ पर ही डबल टॉप 6320 के ऊपर दे दिया है। तो सेलर्स का जो उल्टा चार्ट होता है, तो वो भी क्या आरएसआई नहीं होता है क्या? क्या सिर्फ रिटेलर का ही आरएसआई होता है क्या? होलसेलर का आरएसआई नहीं होता है? तो जब जो लोग स्ट्राइक सेल कर कर जब तेजी लेकर ऊपर लेके आते, तब ध्यान एक रखना है कि यहाँ पर ओवरबोट हो गया है। यानी जो सेलर्स ने ना जो माल की खरीदी की है ना, वो आरएसआई लेवल के नीचे आ गए, तो उनका भी आरएसआई लेवल था जिसे आप कहते हैं वो 97 के ऊपर गया। तो ये देख लो, ये 629 है तो 60 के ऊपर गया, 60 के ऊपर, यानी यहाँ पर भी था 6250, 6250 पे क्लोजिंग था। लोगों ने यहाँ से शॉर्ट्स किया था, और यही जो चैनल थी कि जहाँ से शॉर्ट्स करने के लोग राय देखते हैं और उसी पर मार्केट ओपन कर देते हैं। अब जब शॉर्ट्स में से लोग निकल जाते हैं डर के मारे, डबल टॉप देने के बाद में लोगों का प्रीमियम नीचे होता है, तो उसी प्रीमियम को, यानी यहाँ पर 6330 लिखे हुए, तो समझ लो कि जो पुट के प्रीमियम थे, शॉर्ट्स के प्रीमियम थे, 6170 की स्ट्राइक के प्रीमियम थे, 6144 की स्ट्राइक के प्रीमियम थे, वो सारे के सारे प्रीमियम जो है ना 44 रुपया 36 रुपया हो गए थे वहां पे प्रीमियम। अब उसी 36 रुपये के प्रीमियम को ले जाकर इसने सीधा का सीधा 123 रुपया और 128 रुपया कर दिया, और 170 रुपया भी कर दिया। ये होता है ट्रैप। और यहाँ से मान लो मैं एक वकील हूँ और मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ जहाँ पे आप लॉस में फंसे हो। अब बात पॉइंट पे आती है यहाँ पर, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि यार फंस गया हो ना लॉस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए है ना वकील जिस तरह से फीस लेता है बचाने की, वकील जिस तरह बचाने की फीस लेता है ना, तो वो जो है ना वो फीस हमारे ग्रुप के अंदर एजुकेशन पर्पज के अंदर हम लोग लेकर वहाँ पर पूरी चीज़ें सिखाते हैं कि मार्केट किस तरह चलता है। और यहाँ पर 100% एक्यूरेसी आपको दी जाती है
कि मान लो ये प्रीमियम लिया है ना 44,300 का पुट का, किसी ने सस्ता देकर 144, तो इसका लोअर भी RSI के हिसाब से 88 रुपीज आता है। कितना आता है? 88 रुपीज। और अगर मान लो इसको मैं डबल बॉटम सपोर्ट गिनने जाऊँ तो 76 का RSI लेवल आता है, 6 42, यानी 240। तो ये यहाँ तक जब तक लोअर नहीं देता है तब तक ये प्रीमियम चलता नहीं है। यानी एग्जैक्टली कब प्रीमियम बाय करना चाहिए और कब प्रीमियम सेल करना चाहिए, इसके बारे में अपडेट आपके अंदर हो ना, तो ही समझ लो आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो फिलहाल जो ये बैंक निफ्टी का लेवल है तो उसी का लेवल, और यहाँ पर क्रूड का जो लेवल है वो भी उसी का लेवल। अब लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे और दिन के उजाले के अंदर, जैसे रात को 11:30 बजे थे, 10:30 बजे मैंने बताया था, मेरी जब जूम मीटिंग थी, सॉरी 8:45 पर मेरी जूम मीटिंग थी, तब ये जा रहा था नीचे। तो मैंने मेरे किसी कलीग को जिसमें लॉस चल रहा था, जिनको, उनको सिर्फ इतना बताया, आपका लॉस क्या कवर करना चाहते हो क्या? तो बोले हाँ। तो मुझे बोले 6,234 ये लाइन जो है, ड्राइंग जो मैंने ड्राइंग की है ना, ये डोजी कैंडल के करीब, इस कैंडल से आपको शॉर्ट्स करना है, ताकि आपका जो लॉस है ना वो जो आधा कवर गया वो बुक कर कर आप उसी प्रीमियम को शॉर्ट्स में यूज़ करो, ताकि आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ तक शॉर्ट्स हुई थी दोस्तों, ये 240 डिग्री। अब बात वही है, 240 डिग्री पर ये क्लोज हुआ है, लोगों ने शॉर्ट में एंट्री बना कर रखी है, लोगों को लग रहा है कि डबल बॉटम देने जाएगा। अब ये जो दिमाग चला रहा है ना डबल बॉटम, ये डबल बॉटम का लेवल अगर 6,171 का जो लेवल है ना, यहाँ पर नहीं जाकर इसे बाद में लपेट सकता है, बराबर। लेकिन फिलहाल जो है ना, जितने पुट में खड़े रह गए ना जो लोग ट्रैप में आ गए, और ये रजिस्ट्रेशन जिसने दिया नहीं, और जिनका प्रीमियम भी मान लो 30 रुपया हो गया, समझ लो कि जिनकी 88 की एवरेज हो गई है, वो 88 की एवरेज के प्रीमियम को सीधा 125 पर खोल देंगे, यानी मार्केट सीधा गैप हो। और वहां पर क्या होगा, वहां पर वही चीज वापिस 6,266, यानी 6 2 12 13 14, 14 का मतलब 140, 140 का मतलब कि उस प्रीमियम को ये लोग ओवरबोर्ड करते रहेंगे, ओवरबॉड ही कर देंगे। जब तक 9 की संख्या नहीं आती तब तक ये लोग ओवरबोर्ड करेंगे, यानी 9 की संख्या आती है ना, वो 6,290 की संख्या यहाँ पर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो गिरा है ना, ये जो गिरा है यहाँ से, जैसे भी यहाँ से गिरा, पंपिंग किया गया और यहाँ पर डीमोटिवेट किया गया यहाँ पे रिटेलर्स को कि भैया अब तो आप गए तो आपका लॉस बुक कर लो। और सोमवार के दिन जो है ये ऊपर ऊपर ओपन हो गया और यहाँ पे सेटलमेंट कर लिया, तो समझ लो कि जिन्होंने लॉस बुक किया है वो लॉस बुक करके निकल गए, लेकिन उन्हीं का लॉस लेकर ये प्रॉफिट में आ गया। पूरा पूरा यानी पूरा ट्रैप इस तरह से बना हुआ है कि सपोर्ट का सपोर्ट तोड़ो, सपोर्ट का सपोर्ट तोड़ो। यहाँ पर क्या था, एक बॉटम था, डबल बॉटम था, ट्रिपल बॉटम था। अभी ट्रिपल बॉटम के बाद में क्या होता है, इसे 4 बॉटम देने पड़ते हैं। तो ये चौथा बॉटम कभी नीचे नहीं देता, ये चौथा बॉटम जो है ना ऊपर देता है, और वो बॉटम होता है यहाँ का। ये बॉटम है 6,250 का, 6,450 को जब ये चौथा बॉटम, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, चार बॉटम, तो जब यहाँ का बॉटम, यहाँ का सपोर्ट लेने के बारे में बता रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट तो भैया है ना इस चैनल के करीब ऊपर। अब देख लो ट्रेड लाइन में कैसे बनाता हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि सर जी आप ट्रेड लाइन कैसे बनाते हो, कैसे आप सोचते हो, तो वो सारी चीज़ें ना मेरे मेरे शब्दों के साथ ये चलती रहती है। तो ये जो होता है ना, ये सेटलमेंट होता है। तो ये जो चैनल का सेटलमेंट कर लिया, 6,272 का सेटलमेंट कर लिया। अब यहाँ पर क्या सोचा आपने, पुट लूँ, शॉर्ट्स करूँ मैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा यहाँ तक। लेकिन ये जो है ना, ये पुट का ब्रेकआउट जो है, ये सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट जोन से वापस उड़ाएगा और वापस से उसी प्रीमियम को लेकर वापस डबल टॉप की तरफ जाएगा, जब तक 6,299, यानी यहाँ पर जो RSI लेवल है वो 6,000, यानी 298 का लेवल यहाँ पे आ गया। 8 9 72, सबका टोटल करो ना, 8 2 16 17 18 19, 19 का मतलब 20। अब ये होता है सेलर्स का ओवरबॉट, यानी 20 का मतलब कि ये 148 डिग्री आ गया। यानी जिन लोगों ने प्रीमियम बेच दिया था उन प्रीमियम को खरीद कर 30 रुपये के प्रीमियम को यहाँ पर 130 रुपया कर दिया, और 145 रुपया भी कर दिया समझ लो। और ये सोमवार को होने लगा। इसे कहते हैं वकील, जो होता है ना, ये पुलिस जरा सीधे एक्शन कर लेती है, दबोच लेती है। अब इस पुलिस को झूठा साबित करके वकील को सच साबित करना है, वकील की सबसे बड़ी मास्टरी होती है। और वकील उसकी अच्छी सी फीस लेता है जिताने की। तो ये होता है पूरा मार्केट का कॉन्सेप्ट, और ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट भी ये होता है। तो आशा रखता हूँ कि अगर मान ली समझना आपको सेटलमेंट के बारे में और RSI लेवल के बारे में जो आप सोच रहे हो, जो आपको भ्रमणा है, समझ लो कि ओवरबॉट हुआ तो हमें सोल्ड करना है, तो ओवरबॉट हुआ तो सोल्ड करना है, वो आपका दिमाग है। लेकिन वो दिमाग नहीं है कि जहाँ पर जीरो से हीरो जब पुट होने वाली होती है ना, जो शुरुआत होने ना पुट की, वो यहाँ से शुरुआत होने वाली होती है, जीरो की पुट की शुरुआत। और ये होता है पुट का
ब्रेकआउट जोन और ये होता है पुट का ब्रेकआउट जोन। यानी यहाँ से अगर पुट लेते हो, यहाँ से पुट लेते हो तो आपका रिस्क रेशियो यहाँ तक का है, और पुट जो सिक्योरिटी यूरोप की है ना, लॉन्ग यहाँ तक की आपकी चल रही है, लॉन्ग, जिसे कहते हैं लॉन्ग। तो आशा रखता हूँ कि इन चीज़ों को समझ के बाद में ट्रेडिंग करें। तो मैं यहीं पर मेरी वीडियो को ओवर करता हूँ और समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि सीखो समझो उसके बाद में ट्रेडिंग करो। अगर ऐसे ही मान लो कहीं से आपने एंट्री ले ली तो आपको वकील चाहिए होगा पहले तो, क्योंकि पुलिस जो है ना वो मार्केट है यहाँ पे दबोच लिया, और वकील जो है बचाएगा। और वकील जो है ना उसी का काम है जिसको दलदल से बाहर निकालना, फंसे हुए लोगों को। तो यहाँ पर पेड वर्जन है, और उस पेड वर्जन को लेकर बहुत सारी जो क्वेरीज होती है लोगों की सॉल्व होती है यहाँ पे। आशा रखता हूँ इसी को सीख कर करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वकील बैठे हैं मार्केट के अंदर, ऐसे ही नहीं लोगों ने वकालत की है, सीखे नहीं है, टाइम पास ऐसे ही नहीं किया लोगों ने। तो आप भी सीखो, आप भी करो। अगर मान लो पैसा है और चला जा रहा है, किसी को देने का पैसा, उड़ाने का पैसा अगर कहीं चाह रहा है, तो समझ लो आपके पास वो पैसा लाने के लिए ना दिमाग काम नहीं करेगा आपका कि वो पैसा कहाँ से लेके आओ। मान लो किसी कलेक्शन का पैसा किसी को देना, और वही पैसा आपने लगा दिया है यहाँ पर मार्केट के अंदर, या आपका कोई कर्ज लेकर आपने पैसा लिया और वो आप लगा रहे हो मार्केट के अंदर, या फिर कोई सेविंग और वो लगा रहे हो मार्केट के अंदर, तो समझ लो कि आपको एडवोकेट एडवोकेट की जरूरत है यहाँ पर। मान लो मार्केट को अगर आप लॉस दे रहे हो ना, तो उतना ही आप फीस देना सीख जाओ। अगर मान लो आप मार्केट को लॉस दे ले ले 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या 50,000 या 15,000 छोटे अमाउंट के अंदर, मान लो ये सोचे कि मैं कमाकर फीस दूंगा, तो ये सोच आपकी बदल दो। कमाकर किसी ने फीस आज तक दी नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो बोता है उसी को मिलता है। पहली बात तो आपने प्रकृति के नियम को अगर समझ लिया है तो मार्केट को समझा है यहाँ पर। तो आशा रखता हूँ कि देना सीखो। पहली बात तो मैंने भी शुरू शुरू में दिया है, लेकिन मैंने जिसको दिया उसने मुझे कमा कर कभी नहीं दिया। जबकि मुझे मार्केट से जब मैं डायरेक्ट सीखा, जब मैं मार्केट से डायरेक्ट सीखा, किसी ट्रेनर के पास नहीं सीखा, तब जाके मुझे पता चला कि जीरो डी हीरो की स्ट्रेटेजी ना कहाँ पे काम आती है, और जो साइकोलॉजी पूरी प्रकृति की यहाँ पर नेचर की कनेक्ट करती है। इसलिए माइंड पार का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके साथ ही सीखना शुरू करो। आशा रखता हूँ कि कुछ चीज़ें समझे होगे तो एक लाइक बनती है। अगर नहीं समझे होते तो वीडियो आपके कोई काम की नहीं है, जहाँ पर जीरो से हीरो की स्ट्रेटेजी यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पर सारी एक्यूरेसी ऐसी दिखाई जा रही है ना कि वहाँ पर आपका प्रॉफिट भी बन के आएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बन के नहीं आएगा यहाँ पर। कुछ लोग जो होते हो प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे ये दिनेश दिवाकर जी लॉस में चल रहे थे भाई साहब। शुक्रवार को मैंने बोला लॉस बुक मत करना भाई मेरे, प्रॉफिट आएगा। तेरा जो टारगेट है ना वो 285 का टारगेट है, 265 का टारगेट लगाया, 180 का लो दिखा था, 180 के लो के बाद में 285 किया था। और इसका जो टारगेट है नेक्स्ट 345 का टारगेट स्ट्राइक। फिर भी बंदा डर के मारे है ना, बोले मैंने 1200 रुपया प्रॉफिट लिया और मैं निकल गया। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं, छोटे इन्वेस्टर जो बड़ा प्रॉफिट लेते हैं वो ये लोग हैं। तो यहाँ पर आपको दो सुविधा और दी जा रही है। एक तो आपको फंड रेशियो मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, वो लेवल दिखाए जाएंगे। दूसरा आप है ना आसानी से यहाँ पर ये कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सारे के सारे पेपर ट्रेडिंग के प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट आपको दिखाना चाहता हूँ 72,000 का प्रॉफिट यहाँ पर है। ये जो सीख रहे हैं ना, मान लो मेरे साथ जुड़े हैं ना, जिन्होंने फीस दी है वकील की, तो वो लोग यहाँ से पुलिस से बच रहे हैं। पुलिस जो है यहाँ पे मार्केट है, और वकील जो है यहाँ पर ट्रेनर है। इतना समझा देता हूँ मैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि ये मेरा, आप अगर मान लो मेरी डिस्क्रिप्शन में गए तो वहाँ पे एक मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज की लिंक के अंदर जाओगे ना, तो आपको फ्रंट पेज का एक पेज मिल जाएगा। वहाँ पे जब आपको नंबर डालना है, आप नए हो, समझ लो आपके पास पैसा ही नहीं है, और आप सीखना चाहते हो, उम्मीद है बहुत सीखने की, आपको लगन है, लेकिन पैसा नहीं है, तो पहले एक चीज़ करो, पहले पेड वर्जन में जुड़ना सीखो, उसके बाद में उसके बारे में सोचो। और ये फ्रंट पेज के अंदर आपको फ्री पैसा मिलने वाला है। ये फ्री पैसे के अंदर भी करोड़ों लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, करोड़ों लोग। यहाँ पर जो कॉल चल रही है मेरी बीटीएसटी कॉल मैंने लगा दी है यहाँ पर बाइक के अंदर, बिकॉज कि मुझे इतना पता है कि 44,800 जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब बनना होता है ना, तो मार्केट जो होता है ना वो 45,021 की तरफ जाता है, ना कि 44,750 का सपोर्ट लेता है। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेनर्स हैं ना जो इतना गुमराह करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो मार्केट में लेवल अपडेट नहीं चलती है, मार्केट में चलती है सिर्फ प्रीमियम अपडेट। प्रीमियम को जीरो टी जीरो किया, जब तक ये जो मेरा प्रीमियम है ना, ये जो मेरा ये 12,000 जब तक प्रॉफिट ही नहीं होता है ना, तो 9 के संख्या के ऊपर 12,000 प्रॉफिट की बोला, बिकॉज के 12,000 प्रॉफिट जो होता है ना वो प्रॉफिट होता है जहाँ पे RSI लेवल जो होता है ना वो अपर हो जाता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पहली बात तो प्रॉफिट के आंकड़ों में भी मैं RSI लेवल देखता हूँ। पहली बात प्रॉफिट के अंकों में भी RSI लेवल देखता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि इन चीज़ों को समझो, सीखो, उसके बाद में ट्रेडिंग करो।
ऐसे ही ट्रेडिंग मत करो। अगर मान लो क्रूड ऑयल में कभी आपको कॉल चाहिए और आप फंस चुके हो, और फंसने से पहले आपको कमाना है, तो पुलिस की नहीं, आपको वकील की जरूरत पहले पड़ेगी। बिकॉज कि अमीर लोग है ना, वो पहले वकील चुनते हैं, ताकि कभी भी मान लो पुलिस आई तो कोई भी चीज होगी ना, तो उसको वकील ही उसको छुड़ा सकता है, पहली बात। ये नेचर का नियम है, मेरा नियम नहीं है। बुलिश ट्रेंड है पूरा का पूरा यहाँ पर। 6422 का लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग लेने से पहले यहाँ पर डबल बॉटम है। 6323 का डबल बॉटम है। और आपकी जो एसएल है वो यहाँ तक की एसएल है, समझ के चलनी है आपने। बिकॉज कि एक बॉटम दिया 45 मिनट की, दो बॉटम दिया, तीन बॉटम दिया, तो चौथा बॉटम यहाँ पे घर मान लो गया। तो ये जाने के बाद में आपको सीधा बाइंग में रहना है, न कि शॉर्ट्स में रहना है। बराबर एसएल नीचे के लगा के आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। क्रूड ऑयल जो है लॉन्ग पोजीशन में क्रूड ऑयल तैयारी कर रहा है, जीरो से हीरो के कॉल 45 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर उठाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम तो हम नहीं कर रहे। आशा रखता हूँ सीख कर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा प्रॉफिट लोगे। थैंक यू, तेरा शुक्रिया आभार। मैंने आपको लिंक भेजी है। यहाँ पर एक फोन पे की, पेटीएम की लिंक है, जहाँ पर अगर आपका डीमेट ओपन नहीं है तो वहाँ पर आप खुद के डॉक्यूमेंट आप खुद सेव कर सकते हो, और खुद ओटीपी आएगा। कहीं मान लो आपको समझ में नहीं आया, तो मेरी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, मेरे बंदों की तरफ से आपको हेल्प मिलेगा, हमारी टीम की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको सीख कर काम करें, न कि अंधे बन के टिप लेकर कभी जिंदगी में काम नहीं करना। जिसने टिप लेना सीख लिया ना, मान लो दिमाग बंद हो गया, उसको कुछ आता ही नहीं है समझ में, गया बंदा। टाइम नहीं है, टिप दो तो टिप पे मैं काम करूंगा। पोर्टफोलियो किसी को देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर सकते हो, पहली बात तो। किसी को देने की जरूरत नहीं, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, खाली सीखना शुरू कर दो बस। थैंक यू, मेरा शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।